हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस 0.2 पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का जो 25 नंबर चैप्टर जो सीमांती राजवंशों की अभ्युदय, ठीक है। देखिएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, जो 750 ईस्वी था इसका। इस वंश की राजधानी जो मुंगेर थी, ठीक है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओंदपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल, महिपाल और नयपाल आदि सब थे, ठीक है। आगे देखते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल के उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। ओदमपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ओदमपुरी जो है बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ही करवाया था, ठीक है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेना वंश की स्थापना जो समांतर सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदियां लखनौती थी। सेना वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, पल्लव लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेना वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्रह्म सर्वास्त्र के लेखक हलाल युद्ध रहते थे। हलाल युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में परशुरेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना करवाया था। कौन? तो प्रधुनेश्वर मंदिर, ठीक है, विजय सेन ने करवाया था। सेन राजवंश का प्रथम राजवंश था, जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन था जो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासक करने वाला शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: काकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में काकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। काकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तिपिंडा था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तिपिंड के द्वारा कराया गया था। काकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पलन वंश का शासक हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुरम नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंती के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया।
देखिएगा दोस्तों, अमन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। 980 ईस्वी में उत्पलवन की रानी जिद्दी एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पलवन वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासक हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लाहौर वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरणी का विवरण समाप्त हो जाता है। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्रयागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूल पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर जो समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे 26 नंबर चैप्टर, जो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।